हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, साथ ही जियो पॉलिटिकल टेंशन उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और अंत में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बने। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो डॉलर इंडेक्स पे आप देखेंगे जो पैटर्न बना है, कल का क्लोजिंग है वो पॉजिटिव क्लोजिंग है। तो एक सैंडविच पैटर्न बना है। ये जो पैटर्न है एक सैंडविच पैटर्न जैसा बोला जाता है। भले ही कैंडल को पूरा एंगल्फ नहीं किया है प्रीवियस कैंडल को, बट ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न माना जाता है। अगर टेक्निकल्स के हिसाब से बात करेंगे तो इसने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दिया है, रीटेस्ट और वापस क्लोज दिया है। तो ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनती है कि 99.400, 600 और 100 का लेवल आपको आने वाले समय में देखने मिल सकता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेटा के हिसाब से, तो आज जीबीपी में एवरेज आवरली अर्निंग्स का डेटा है, साथ ही साथ क्लेमेंट एंड काउंट चेंज का डेटा है, जो यहाँ पे फोरकास्ट जो है यहाँ पे फेवर में आता हुआ नजर आ रहा है। बट अलग अलग जगह पे अलग अलग फोरकास्ट होते हैं। तो अगर हम ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का फोरकास्ट देखेंगे तो वो यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं मिस्टर पॉवेल का स्पीच है शाम को, एंड जीबीपी के जो गवर्नर है बैंक ऑफ इंग्लैंड के मिस्टर बेली, उनका भी स्पीच है। मतलब आज जीबीपी में खासकर वॉलेटिलिटी देखने मिल सकता है। अगर डेटा फेवर में आया तो पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा, अगर नेगेटिव आया तो यहाँ पे नेगेटिव मोमेंटम बना रहेगा। अब मिस्टर पॉवेल का स्पीच है वो भी आज हो जाएगा। बाकी कोई डेटा तो अभी तक आया नहीं है। जो शटडाउन है वो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, अभी पता नहीं कितने टाइम तक आगे देखने मिल सकता है। ठीक है, बात करते हैं टेक्निकल्स के हिसाब से। तो अगर हम टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे प्राइस ने H4 पे रीटेस्ट करके वापस से क्लोज दिया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू होने की संभावना हो सकती है। कल हमने बात किया था कि ये जो जोन है ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे नेगेटिव क्लोज मिलता है तब जाके आप स्लाइटली बेरिशनेस प्राइस में देखने मिल सकता है। बट यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला है, पॉजिटिव क्लोज है। अगर प्राइस 99.200, 300 के ऊपर निकलता है, यहाँ से आराम से आपको 600, 100 एंड 100.200 के लेवल देखने मिल सकते हैं। एवरेज को टेस्ट किया है एंड इसके वापस इसके ऊपर आके प्राइस ने एक बुलिश कंटिन्यूएशन सेटअप बनाया है। अगर हम H1 पे आते हैं तो H1 पे प्राइस ने क्या किया है, एक बेरिश करेक्टिव वेव प्ले किया है। अब देखते हैं यहाँ पे किस तरीके का प्ले आउट होता है। प्राइस वापस से H1 पे अगर 98.600 के नीचे आता है तो वापस उम्मीद बनेगी कि 400, 200, 98 तक देखने मिले। बट अगर डायरेक्टली प्राइस 99 को ब्रेक कर देता है H1 पे ये वाले स्विंग को, तो यहाँ से उम्मीद बनेगी कि प्राइस 99.600, 99.800 एंड 100 एंड 100.200 का लेवल देखने मिल सकता है। मतलब यहाँ से अगर हम एलिड वेव के हिसाब से बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 हो गया, ABC हो गया। अभी बी वेव चल रहा है कि थर्ड आएगा, ये अभी देखेंगे किस तरीके का प्ले आउट हो रहा है। बट प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखने मिलेगा ज्यादातर। ठीक है, बात करते हैं सारांश के रूप में डेली लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म। जो मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म ट्रेंड है यहाँ पे तेजी का इशारा कर रहे हैं। जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है अभी भी साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। बात करेंगे यूरो यूएसडी में। अगर यूरो यूएसडी का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंडिकेशन क्या नजर आ रहा है। प्राइस ने कल एक फ्राइडे को पॉजिटिव कैंडल, फिर वापस से नेगेटिव कैंडल, जो कि एक सैंडविच, बेरिश सैंडविच आई है। सो यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूएशन की उम्मीद बने रहेगी। आपको 1.1520, 1.1500, 1.1480 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, एंड ज्यादा हुआ तो 1.1400 भी देखने मिल सकता है। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लॉट करते हैं यहाँ पे, तो इसे 61.8 जैसे ही ब्रेक किया, हमने बता दिया था कि उम्मीद बनेगी कि एक 78.6, एंड अगर वर्स्ट सिनेरियो तो इक्वालिटी भी देखने मिल सकता है। तो हाल फिलहाल हम 78.6 का टारगेट करेंगे। 1.1500 100 का लेवल है, क्योंकि हम राउंड फिगर 1.1500 के आसपास ये ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ देखने मिल सकता है, जो कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेडर्स के लिए एक फायदेमंद सौदा बन सकता है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो प्राइस ने एवरेज को टेस्ट किया यहाँ पे, ये स्विंग का भी, मतलब स्विंग से भी रिजेक्शन, सपोर्ट से रिजेक्शन एंड एवरेज से भी रिजेक्शन। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे प्राइस में डाउनवर्ड मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पे ज्यादा दिख रही है। साथ ही साथ यहाँ पे एक हिडन बेरिश डाइवर्जेंस भी था, जो कि यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। प्राइस ने ये स्विंग के नीचे ब्रेक किया है, तो अब प्रोबेबिलिटी बनेगी जैसे ही प्राइस ये वाला स्विंग ब्रेक करता है 1.1550 का,
आप इजीली 1.1520 तक के लेवल देख सकते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेडर्स के लिए एक फायदेमंद सौदा हो सकता है। अगर हम सारांश के रूप में बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी का इशारा कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बुलिश बना हुआ है। WTI में जाएंगे। WTI में कल हमने बात की थी कि यहाँ पे एक हिडन बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ है। आपको याद होगा, आप पिछला वीडियो जाके देखेंगे, आपको पता चलेगा कल का वीडियो। यहाँ पे एक हिडन बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ है। हमने बताया था प्राइस जैसे ही ये स्विंग को ब्रेक करता है, जो कि 59 के आसपास का लेवल बताया था हमने, जैसे इसके नीचे निकलेगा एक बेरिश सेटअप देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक कर दिया है, तो उम्मीद बनेगी कि अब प्राइस जो है अपने जो टारगेट्स है 58, 56 वो आने वाले सेशन में दिखा सकता है। तो अगर हम बात करते हैं H4 पे, तो H4 भी प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने एक स्विंग डेवलप किया एंड प्राइस वापस से एक बेरिश कंटिन्यूएशन बनाता हुआ नजर आ रहा है। एलियट वेव के हिसाब से बात करेंगे तो 1 2 3 4 फोर्थ वेव है, यहाँ से अब आपको फिफ्थ वेव जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 58 या 56 तक कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद बनेगी कि जो ऑयल है उसमें प्रेशर बना हुआ है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे बेरिशनेस का इशारा। बात करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग पेयर गोल्ड की। भाई गोल्ड ने क्या ही बवाल मचाया है। आपको कल रीजन बताया था जो शॉर्ट स्क्वीज हुआ है, ये वन ऑफ द इंटरेस्टिंग रीजन है जो पूरे ग्लोबली जो इसका डिमांड जो स्कैरसिटी यहाँ पे डेवलप हुआ है या डेवलप किया गया है, ये अभी आने वाले समय में पता चलेगा। चांदी में भी ऐसा है, चांदी में सबसे ज्यादा शॉर्ट स्क्वीज का इफेक्ट आया है। आप देखेंगे 53 को पार कर दिया चांदी ने एंड गोल्ड ने 4200 ऑलमोस्ट टेस्ट कर दिया। किसको पता था भाई ये जो मूव है ये पैराबोलिक वे में 3300 से सीधा 4200 तक, मतलब हमने 4000 तक के टारगेट्स तो यहाँ पे एक्सपेक्ट किए थे, एक्सटेंड करके 4100 भी किया था, बट 4200 तो हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये जो है जब भी ऐसा सिनेरियो बनता है कि मार्केट में शॉर्ट स्क्वीज इफेक्ट आ जाए तो ये आपको पता नहीं चलता है कि ये कितना एक्सटेंड होगा, बट आपके हाथ में क्या है, आपको राइट टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करते रहना है। हम 4000 के लेवल से बोलते आ रहे हैं कि आप प्रॉफिट बुकिंग करो, कल भी बोला 4100 के आसपास मिलता है, प्रॉफिट बुकिंग करो। अब यहाँ पे ज्यादा ग्रीड करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। एलियट वेव के हिसाब से बात करेंगे, फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गया है मोस्टली। यहाँ पे आपको डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नी जर्क देखने मिलने वाला है, सो आप पहले से ही तैयार रहिए। यहाँ पे आप कैंडलस्टिक फॉर्मेशन देखेंगे, एकदम स्ट्रॉन्ग बेरिश एंगल्फिंग फॉर्मेशन बना है। पिछले 7-8 कैंडल को इसने एंगल्फ कर दिया है एंड ये जो इफेक्ट है ये ऐसा ही नहीं है कि एक कैंडल में ये निपट जाएगा, अभी आगे कंटिन्यू हो सकता है। आपको आने वाले सेशन में 4050, 4000, 3900 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो आपको तैयार रहना है। अगर हम ऑसिलेटर को प्लॉट करते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्लीन क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस ये आपको नजर आ रहा होगा एंड ये इंडिकेट कर रहा है कि अब जो यहाँ पे इसका गेम है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे रिग्रेशन चैनल को प्लॉट करता हूँ तो आप देखेंगे टॉप एंड पे आपको यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग मिल रहा है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि जब भी अपर बैंड पे ये कोई भी रिवर्सल फॉर्मेशन बनता है तो जो लोअर बैंड है प्राइस वहां तक आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बनती है। तो प्राइस में एक पोटेंशियल है कि आपको यहाँ पे 4000 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, आज नहीं तो आने ये अपने जो कमिंग वीक है इसमें देखने मिल सकता है एंड उसको ब्रेक किया तो 3900 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो हमारी राय है कि अब गोल्ड में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग पे फोकस करिए, शॉर्ट नहीं करना है तो प्रॉफिट बुकिंग पे फोकस करिए, और आपको फ्रेश शॉर्ट प्ले करना है और एक कंफर्मेशन के साथ शॉर्ट प्ले करना है तो आप ये वाले लेवल के नीचे डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं, जो कि 4100 का लेवल है। इसके नीचे प्राइस अगर क्लोज करता है लोअर स्विंग हाई बना के तो डेफिनेटली 4000 तक और इसके नीचे 3900 तक मोमेंटम देखने मिल सकता है। ठीक है, सेम टू सेम जो व्यू है चांदी में भी है, चांदी ने एक्सटेंडेड मूव दिया है। चांदी जो है आप मंथली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो ये जो लेवल है 53 का लेवल, ये कोई आम लेवल नहीं है। यहाँ पे जब भी प्राइस आया है, हमारे पास यहाँ पे प्रीवियस डेटा नहीं है, जब भी प्राइस 53, 53.5 के आसपास आया है वहां से स्ट्रॉन्ग नीजर देखने मिला है एंड आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका इफेक्ट स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे जो फॉर्मेशन बना है कुछ इवनिंग स्टार फॉर्मेशन जैसा फॉर्मेशन बना के एक मेजर रिवर्सल पैटर्न माना जाता है इसको, एंड प्राइस ने यहाँ से ब्रेक डाउन दिया है। अगर आप H4 पे देखेंगे तो H4 पे एज सच कोई यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं आया है, बट आप एवरेज के आसपास का रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 50.500 के आसपास आ रहा है। उसको ब्रेक किया तो 49 तक यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो हमारी राय है कि आप चांदी सोना दोनों में ही यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग पे फुल नजर रखिए एंड आप यहाँ पे शॉर्ट के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप 51.5 के नीचे प्लान कर सकते हैं चांदी में। तो गोल्ड और सिल्वर में ये हमारा व्यू जो है एकदम क्लियरली
रहेगा। हम 3000 से बोलते आ रहे हैं बाइंग करो 4000 तक, एंड 4100 तक भी एक्सटेंड करवाए, बट अब यहाँ पे क्लियरली बोल रहे हैं कि यहाँ से निकलना फायदेमंद रहेगा। कभी भी आपको 10-15% का करेक्शन देखने मिल सकता है। जिस तरीके का माहौल है यहाँ पे कुछ फेवरेबल बातें भी नजर आ रही है। शटडाउन अगर खुलता है, ऑल ऑफ सडन डेटा आता है, तो यहाँ पे मैक्रो एक इम्पैक्ट देखने मिलेगा, वॉलेटिलिटी देखने मिलेगी, एंड क्या पता अगर ये नेगेटिव देखने मिला कमोडिटीज के लिए तो आप बहुत जल्दी स्टीप करेक्शन देख सकते हैं। जब भी मार्केट ने एक पैराबोलिक मूव दिया है, मार्केट ने स्टीप करेक्शंस भी दिए। आप देखेंगे यहाँ पे जब भी एक पैराबोलिक मूव आया है तो एकदम स्टीप करेक्शन, तो आप मल्टी ईयर हाई से स्टीप करेक्शंस आए हैं, तो आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि यहाँ पे भी कुछ वैसा नजर आए। ठीक है, आई होप समझ आया होगा, वीडियो में मजा भी आया होगा। तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट से जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय।